दूर से दुश्मन का पता लगाती थी कि इस एरिया में उनका जब वो छोड़ के भाग गए थे ये वाली तोपें थी जगह का। मैं आपको अंदर चल के पूरा दिखाता हूँ टैंक अंदर से कैसा होता है। हेलो एवरीवन, हम पहुँच चुके हैं जैसलमेर वार म्यूज़ियम में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यात्रा की कहानी। आज मैं आपको लेकर आया हूँ जैसलमेर म्यूज़ियम में, जो बहुत ही शानदार अपनी वीरता के लिए पहचाना जाता है। इस गेट से एंट्री लिए, ये एंट्री गेट है। सामने आप अपने गाड़ी की एंट्री करवा के यहाँ से आप यहाँ पर सीधा इस तरफ पार्क अपना गाड़ी व्हीकल पार्क कर सकते हो। ये सामने सारा पार्किंग स्पेस है। टिकट काउंटर वो सामने की तरफ बना हुआ है। मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ कितने का टिकट है यहाँ पर। लगभग जो म्यूज़ियम की दूरी है जैसलमेर से वो 10 किलोमीटर की है। वार म्यूज़ियम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के शहीदों को श्रद्धांजलि देना है और आम नागरिकों को यह बताना है कि हमारी सीमाओं की रक्षा किस तरह के कठिन हालातों में की जाती है। ये म्यूज़ियम खासतौर पर 1965 और 1971 भारत पाक युद्धों में जैसलमेर सेक्टर में लड़ी गई लड़ाइयों पर केंद्रित है। 1965 से 1971 तक की लड़ी गई लड़ाई में वार म्यूज़ियम में भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल की गई असल युद्ध सामग्री प्रदर्शित की गई है, जिनमें शामिल है टैंक, तोपें, लड़ाकू वाहन और हथियार और गोला बारूद। T-55 था टैंक, जो ये आपके सामने लिखा हुआ है। इस पूरा इतिहास भी पढ़ सकते हो। ये टैंक प्रदर्शित किया हुआ है म्यूज़ियम के अंदर। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ म्यूज़ियम है। जंग के समय में सूबेदार मान सिंह जी जो ऑपरेट करते थे, ये उनका बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने भी ये लिखा हुआ है 40 मिनी L 60 एंटी एयरक्राफ्ट गन, ये चलाई थी उस समय युद्ध में। ये उनका दर्शाया हुआ है। इन सभी चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ लगाया जा सकता है कि युद्ध के समय सैनिकों को किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। यह जगह हमें यह याद दिलाती है हमारी आज़ादी और सुरक्षा यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियां हैं। 1971 का लोंगेवाल युद्ध और म्यूज़ियम ये सामने की ओर बना हुआ है। इसमें जाके मैं आपको पूरा इतिहास बताता हूँ। यह युद्ध रणनीति, साहस और नेतृत्व का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। वार म्यूज़ियम खासकर युवाओं और छात्रों के लिए प्रेरणादायक है। यहाँ आकर उनको ये समझ आता है कि देश सेवा क्या होती है और भारतीय सेवा किन मूल्यों पर काम करती है। अनुशासन, समर्पण और निस्वार्थ सेवा। अगर आप भी जैसलमेर घूमने कभी भी आना चाहते हो तो इसका सही समय जो है घूमने का वो है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। वार म्यूज़ियम जैसलमेर सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि यह भारत की सैन्य आत्मा को महसूस करने की जगह है। यहाँ आकर इतिहास किताबों से निकलकर सामने खड़ा हो जाता है। यह म्यूज़ियम हमें यह सिखाता है कि देश की रक्षा केवल सीमा पर खड़े जवानों की जिम्मेवारी नहीं, हम उनके बलिदान को कभी ना भूलें। आप जैसलमेर आए तो किले और रेगिस्तान के साथ साथ वार म्यूज़ियम ज़रूर जाएं। यह अनुभव आपको अंदर से बदल देगा, आपके दिल में देश के लिए गर्व और सम्मान और भी गहरा कर देगा। ये जो टैंक की तस्वीरें हैं ऊपर की तरफ की है। जो टैंक था वो इस तरह था। मैं इस वक्त टैंक के अंदर मौजूद हूँ। ये टैंक का ऊपर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है। तो ये देखो इस तरह से जो टैंक दुश्मनों को देखते थे तो वो सेंसर लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं जो अंदर का ऑपरेट करते थे। तो ये सीट पे बैठ के ऑपरेट करते थे। ये सीट है, एक ये सीट है और एक वो वाली सीट है। जो अंदर का हिस्सा है वो अंदर का हिस्सा कुछ इस प्रकार का है टैंक का, ये वाला। और 1971 में जो टैंक ऑपरेट करते थे ये वो टैंक है। जो इसका एक्सीलेटर है, गियर वगैरह है चलाने के लिए, वो सामने एक्सीलेटर लगे हुए हैं, गियर लगे हुए हैं, रेस लगी हुई है, वो सामने का हिस्सा है। इस प्रकार का था ये देखो। ये पिछला बैक साइड का हिस्सा कुछ ऐसा है। ये फ्यूल टैंक लगा हुआ अंदर, इसमें फ्यूल होता था। ये फ्यूल टैंक है। ये वाला टूल बॉक्स का हिस्सा है जिसमें वो टूल रखते थे अपने। इसमें फ्यूल कैरी करते थे। ये देखो कितना टैंक है फ्यूल कैरी करने के लिए। 1 2 और ये 3 और ये 4 थे। टैंक का जो नीचे का जो चैन है ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है। देखो कितनी मजबूत है लोहे की।
एंटर करती है ये चीज़। ये इनको इसकी जो रेस ब्रेक वाला जो काम है वो यहाँ से होता है पूरा। ये नीचे का सारा स्ट्रक्चर ऐसा है। म्यूज़ियम परिसर में एक वीर शहीद स्मारक भी है, जहाँ देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों के नाम अंकित है। यहाँ पर खड़े होकर मन अपने आप शांत हो जाता है और दिल से उन सभी वीरों के लिए सम्मान निकलता है। इस तरफ सारे वीरों के नाम लिखे हुए हैं, जिन जिनको अभी तक परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र ये सारे मिले हुए हैं। इस तरफ स्टैचू बनाए हुए हैं कुछ वीरों के। सामने भी वो जो नेम प्लेटें लगी हुई है, जितने भी फौजियों को आर्मी में सूबेदार, जनरल, जिनको ये परमवीर चक्र मिले, ये सबके नाम लिखे हुए हैं इस एरिया में। यहाँ पर 2 हॉल बने हुए हैं। एक तो ये लौंगे वाला हॉल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा म्यूज़ियम में देखने के लिए। दूसरा आपको वोस्टम इंडियन आर्मी का बना हुआ, ये सामने है, दोनों पास पास में ही है। एक इधर सारे टैंक है 1965 और 71 की लड़ाई के जितने भी टैंक है वो यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। 1965 में हमारी जो तोपें थी वो कुछ इस प्रकार की थी। देखो कितना ओल्ड था, ये पुराने वाली थी जो नई, अब तो नई बन गई है। और जो ट्रक है उसके अंदर P-15 रडार, जो ऊपर की तरफ लगी हुई है रडार, वो P-15 रडार है। दूर से दुश्मन का पता लगाती थी कि इस एरिया में उनका कोई भी व्हीकल है या कोई भी तोप है, तो ये गाड़ी इनको बताती थी। ये मदद करती थी बहुत ज़्यादा। गाड़ी जैसे हम लोगों ने छीनी थी, ये थी जब वो छोड़ के भाग गए थे, ये वाली तोपें थी। ये कुछ इस प्रकार की है। ये एक पाकिस्तान की तोप थी और एक ये वाली। ये दोनों इस म्यूज़ियम में दोनों है। और सामने जो शाम का कल्चर प्रोग्राम है वो अभी चालू हो गया है। कुछ लोग वहाँ पर बैठ चुके हैं और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आपको देखने के लिए मिलेगा। नमस्कार देवी और सज्जनों, वंदे मातरम। इस सरजमी को देश की आजादी और पवित्रता के लिए हर दौर में योद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। मारो थारो स्थान यानी राजस्थान की इसी पावन धरती को नमन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं जैसलमेर वॉर म्यूजियम में। एक ऐसा म्यूजियम जो समर्पित है भारतीय सेना और इसके वीर जवानों की शानदार परंपरा। उनके पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जो कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन जिसके जन्म की बुनियाद में ही भारत से नफरत की ईंट लगी हुई थी। मेरे जहन में वो यादें बार बार उठती हैं जब मेरी सरजमी पर पाकिस्तान की नापाक नजरें पड़ी। पर हर बार हमारी भारतीय सेना ने अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और पराक्रम का परिचय देते हुए जीत का परचम लहराया है। पाकिस्तान ने शुरू से ही विकसित देशों के साथ सैनिक और आर्थिक समझौते किए। सन 1958 में जनरल अयूब खान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से अपने रिश्ते ज्यादा मजबूत बना लिए, जिस कारण उन्हें 200 पैटर्न टैंक, F-86 सेवर जेट्स और अन्य आधुनिक हथियार मिले। इस वजह से पाकिस्तानी सेना की यह भ्रामक धारणा बन गई कि वे भारतीय सेना से बेहतर है और हमसे मुकाबला कर सकते हैं। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। वेद में लिखा यही है लिखा कुरान में, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान इन दो राष्ट्रों के उदय के साथ ही पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बना जो कि 2 क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिन्हें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कहा गया। 1969 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान की अगुवाई में वहां आम चुनाव करवाए गए। अयूब खान की उम्मीदों से उलट ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की। इस जीत का पाकिस्तान की सियासत पर बहुत बुरा असर पड़ा। चुनाव के नतीजे की कीमत ईस्ट पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अनगिनत अत्याचार किए, लूटपाट, बलात्कार व कई हत्याओं को अंजाम दिया और लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की बगावत रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने मार्शल लॉ की घोषणा कर दी।
और पाकिस्तानी अत्याचार ने नरसंहार का रूप ले लिया। ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों पर पाकिस्तान के अत्याचार को रोकने के लिए भारत ने मदद की। भारत के इरादों को ईस्ट पाकिस्तान में जो कामयाबी मिल रही थी वो पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र के पंजाब और राजस्थान सेक्टर में हमला करने की साजिश रची। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। पाकिस्तान ने रहीम यार खान में स्थित 18 इन्फेंट्री डिवीजन के 206 ब्रिगेड और 51 ब्रिगेड को राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में हमला करने के लिए भेजा। पाकिस्तान ने अपनी 22 कैवलरी रेजिमेंट को रामगढ़ और 38 कैवलरी रेजिमेंट को लोंगेवाला पर कब्जा करने का भी आदेश दिया। उन्होंने योजना बनाई थी कि 24 घंटे में जैसलमेर हवाई अड्डे को बर्बाद कर देना है। भारतीय सेना की ओर से राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर सेक्टर में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी 12 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल RF खंबाटा। 20 दिसंबर 5:30 बजे शाम को पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तर लाई, जोधपुर, अम्बाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। जवाबी कार्रवाई में उसी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद, मिनवाली, सरगोदा, चंदेरी और मसरूर हवाई अड्डों पर हमला कर उनको बर्बाद कर दिया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना फिर से जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी इलाके में इस्लामगढ़ पर भारतीय तिरंगा लहराया। भारतीय सेना को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख घबराए हुए पाकिस्तान ने 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड और लगभग 50 टैंक के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। मेरे दिलो दिमाग में आज भी 1971 की शहादत के वो मंजर रह रह कर उभरते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।